नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज सीखेंगे एमएस एक्सेस के बारे में। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जो ऑफिस पैक में साथ में आता है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, इसको ओपन कर लेंगे। तो आज इसमें आज सीखेंगे कि एड्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और जैसे कि कोई भी लेटर है, एक लेटर है तो मल्टीप्लाई, अगर अपने पास एड्रेस है तो एक ही लेटर को कई सारे एड्रेस पे कैसे सेंड करें या कैसे प्रिंट निकालें। तो वो सब सीखने के लिए आज हम इस एक्सेस में सीखेंगे। तो जैसे कि आज सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद में जैसे एड्रेस मैनेजमेंट है, इस प्रकार से एड्रेस मैनेजमेंट होता है। और फिर जैसे कोई भी लेटर है तो एक लेटर है और मल्टीप्लाई एड्रेस है अपने पास, जैसे ये एड्रेस है, लेटर एक ही और एड्रेस चेंज होते जाएंगे। तो ये किस प्रकार से मैनेज करना है, ये आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि मेरे पास ये ब्लैंक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसमें शुरुआत से शुरू करते हैं। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में न्यू में जाके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस पे ओपन करना है, ठीक है ना। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही इनेबल कंटेंट आए तो इनेबल कर देना है। फिर यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आपको मिलेगा और क्रिएट में टेबल मिलेगा। ये थोड़ा एक्सेल से हटके है, एक्सेल जैसा नहीं है। एक्सेल में अलग काम होता है और इसमें भी अलग काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप दो ऑप्शन मिलेंगे अपने को, डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। तो अपने को इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में जाके डिज़ाइन करना पड़ेगा, कौन कौन से कॉलम रखने हैं वगैरह वगैरह। तो जैसे डिज़ाइन व्यू में अपने को टेबल का नाम क्या देना है। अब टेबल का नाम मैं देता हूँ एड्रेस, यहाँ पे अंडरस्कोर करके मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, यहाँ सबसे पहले फील्ड का ऑप्शन है और डाटा टाइप। फील्ड में ये प्राइमरी की लग जाती है, ऑटो नंबर सेलेक्टेड आएंगे। यहाँ पे जैसे जैसे न्यू नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली, न्यू एड्रेस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑटो सीरियल नंबर क्रिएट होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आगे आईडी। आईडी का मतलब है जैसे सीरियल नंबर कह दो इसको, तो सीरियल नंबर हो तो भी ठीक है, लेकिन मैं आईडी इसका नाम रख लेता हूँ। इसमें डेटा टाइप में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम, ठीक है ना, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, हाइपरलिंक, कई सारे। यहाँ पे आपको जैसे कि इसकी कैटेगरी दी गई है। जैसे आप सब्जी की दुकान पे जाते हो तो उनको बोलते हो 1 किलो केले दे दो, और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक की कहीं टीवी वगैरह की दुकान पे जाके ऐसे थोड़ी बोलोगे कि 1 किलो टीवी दे दो। यहाँ इसकी कैटेगरी आप पीसेस में मांगोगे। इसी प्रकार से इसको सबकी कैटेगरी अलग अलग दी गई है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं फील्ड का नाम लिखूँगा नेम, ठीक है ना। ये मैंने नेम लिख लिया, ओके। यहाँ पे मैं इसमें शॉर्ट टेक्स्ट ही रखूँगा, नेम छोटा ही होता है। उसके बाद में मैं एड्रेस का टाइप करूँगा। एड्रेस में आपको लॉन्ग टेक्स्ट लेना है, तो मैंने लॉन्ग टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ आप ले सकते हो सिटी। ये आपके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सिटी में आप, अगर आपके पास सिटी के कई सारे नाम लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पे लुकअप विजार्ड में जाके, यहाँ अगर आपके कहीं पे टाइप किए हुए पड़े हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे ले सकते हो। टेबल, कहीं टेबल सेलेक्टेड करके से ले सकते हो। नहीं, अगर नाम नहीं लिखे हुए हैं, मैं इसका थोड़ा आगे बताऊंगा इसके बारे में। अगर आपके पास नाम नहीं लिखे हुए, आपको टाइप करने हैं तो आई विल टाइप द वैल्यू डेट आई वेंट में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कितने कॉलम रखने हैं, एक ही कॉलम रखना है। तो एक कॉलम रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जालोर, ये सिटी के नाम लिख रहा हूँ, जालोर, रानीवाड़ा, बीनमाल,
मैं शॉर्ट में ही 2-4 नाम लिख के देता हूँ, ठीक है ना। मंडार, वैसे मुंबई, ठीक है ना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो ये मैंने शॉर्टकट थोड़े बहुत नाम लिख लिए सिटी के। और नेक्स्ट फिनिश। तो ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन हो गया। जैसे आप सिटी का नाम लिखोगे तो एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन खुलेगा, जिससे आप डायरेक्टली इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 वाइल टाइप करते ही ऑटोमेटिकली नाम फिल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको पिन कोड लेना है। जैसे मैंने पिन कोड ले लिया। अब पिन कोड का क्या है, अब पिन कोड का डाटा टाइप क्या आएगा, नंबर में। तो पिन कोड का मैं अब नंबर में ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डबल ले लेता हूँ ताकि लॉन्ग लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद में यहाँ पे आपको स्टेट लेना है। तो मैं यहाँ स्टेट को ले लेता हूँ। स्टेट में जैसे मेरे पास स्टेट की एक लिस्ट पड़ी है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन, सबसे पहले इसको तो सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। सेव करके मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं क्रिएट के ऑप्शन पे जाता हूँ। और मैं यहाँ पे टेबल जो टेबल 1 है, यहाँ पे मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टोटली डेटा। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको नहीं बताया, ये क्रिएट में जाना है और टेबल में जाके यहाँ डेटा पूरा पेस्ट कर लेना है। यहाँ सबसे पहले तो आप इसका नाम दे देना है, जैसे स्टेट नेम, ठीक है ना। स्टेट नाम दे दिया और उसके बाद में स्टेट नेम, इसमें भी फील्ड का नाम भी रखना पड़ेगा। इसमें जगह नहीं छोड़नी, आप अंडरस्कोर रख सकते हो। फिर शॉर्ट टेक्स्ट ही रख देते हैं इसमें और सेव करके यहाँ पे आपको डेटा शीट व्यू में जाना है और जो कॉपी किया था ना यहाँ से कॉपी, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और यस, सेव करके बैक आ जाओ और वापस इस एड्रेस मैनेज में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा या फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में चला जाऊँगा। और यहाँ पे स्टेट में मैं आपको बताऊँगा कि स्टेट में कौन सा डेटा टाइप लेना है। यहाँ से लुकअप विजार्ड करके फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्टेट नेम की एक मैंने टेबल क्रिएट की है, उसमें स्टेट के सारे नाम पेस्ट किए हैं, तो वो टेबल आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो टेबल है जो मेरे इसमें स्टेट नेम टेबल में ही, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखाई देंगे, क्योरीज और टेबल। मैंने फिलहाल टेबल बनाई है, तो यहाँ सेलेक्ट कर ली मैंने और नेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने स्टेट को सेलेक्ट कर लिया और फिर नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ नेक्स्ट और यहाँ पे नेक्स्ट और फिनिश और यस, ठीक है ना। यहाँ सेव हो गया और मैं इसको व्यू करूँगा। व्यू करने के बाद में स्टेट में देखो सब स्टेट दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अब ये स्टेट है वो इससे भी कनेक्ट हो गई है, ठीक है ना। जितने भी स्टेट यहाँ पे आएंगे आप इस फाइल को ओपन करके यहाँ से देख सकते हो कि कौन से स्टेट में कितने नाम आ गए हैं। तो आप, मैं सबसे पहले यहाँ ये टेबल तो क्रिएट हो गई, आप इसमें अब टाइप कर सकते हो और कोई भी नाम। जैसे मैं एक टाइप कर लेता हूँ प्रकाश कुमार और एड्रेस में मेन बाज़ार और रानीवाड़ा। ये रानीवाड़ा ऑटोमेटिकली आ गया। देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो मैंने बताया था ना, 1-2-4 नाम टाइप किए थे, ठीक है ना। और भी आपको और बाद में याद आ जाए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट लिस्ट आइटम, यहाँ पे क्लिक करना है और लास्ट में नाम
लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे जालोर, जालोर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अहमदाबाद, ठीक है, और सेव। तो अब ड्रॉप डाउन में अहमदाबाद भी आएगा। तो मैं यहाँ पे रानीवाड़ा सेलेक्ट कर लिया और रानीवाड़ा के पिन कोड टाइप करता हूँ 3430 और स्टेट में ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अपन ने ये स्टेट नेम वाली क्वेरी टेबल को सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ RJ करते ही राजस्थान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे ये न्यू है जो अपन ने ऑटो सिलेक्शन ऑटो नंबर का रखा था, तो ऑटो नंबर का रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही एक नाम टाइप करती हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू नेम के कोड आ जाएंगे, सीरियल नंबर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा अर्जुन, तो अर्जुन का ऑटोमेटिक 3 नंबर कोड आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं ये बता देता हूँ। और इसकी अब आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, तो आपको यहीं सेलेक्ट रखना है और आपको जाना है यहाँ पे फॉर्म में और फॉर्म पे क्लिक करना है। ये फॉर्म क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। अब इसका आप बैकग्राउंड वगैरह अगर चेंज करना चाहो या थीम वगैरह कोई अलग से लगाना चाहो, या राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में आपको यहाँ पे कई सारे अगर कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करना है तो आप कर सकते हो इसमें। नहीं तो इसमें आपको डिज़ाइन व्यू, लेआउट व्यू और फॉर्म व्यू तीनों ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप बैक कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने ये चेंज कर दिया और फिर व्यू देखूँगा तो इस प्रकार से दिखेगा, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो मैंने, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको देखेंगे ये नेक्स्ट में जाने के लिए, और ये प्रीवियस में जाने के लिए, और ये फर्स्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए, और ये लास्ट रिकॉर्ड, और ये कोई न्यू रिकॉर्ड बनाना है तो इसके लिए ये कल्चर दिए हुए हैं। तो जैसे ही मैंने ये दो एड्रेस टाइप किए हैं, मैं सेव कर लेता हूँ। इसको सेव कर लिया तो ये फॉर्म को सेव करना, इस फॉर्म एड्रेस फॉर्म है, इसका नाम एड्रेस फॉर्म रख देते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ इसको भी सेव कर लेना है। ये सेव हो गई। ये देखो सबसे पहले अपने टेबल क्रिएट हो गई। टेबल के बाद में एड्रेस मैनेज के लिए फॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ पे जितना भी आप डेटा टाइप करोगे वो सीधा इसमें जाके एड्रेस मैनेज में जाके टेबल में जाके सेव होगा। जितना भी आप रिकॉर्ड सेव करोगे वो टेबल में सेव हो जाएगा। तो मैं इसी प्रकार से, मेरे पास थोड़ा डेटा पड़ा है, दोस्तों। एड्रेस मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने ये मेरे पास थोड़े एड्रेस थे तो मैंने कहीं से पेस्ट कर लिए, इसमें बहुत सारे एड्रेस ले लिए। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट में जाना है और यहाँ से आपको रिपोर्ट ब्लैंक ले लेनी है। ब्लैंक रिपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद ये ऊपर कर लो और ये भी ऊपर कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट डिज़ाइन में जाते हैं और प्रॉपर्टी शीट और कंट्रोल श्योर में यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने जैसे ही ऑल एड्रेस में बहुत सारे एड्रेस लाए हैं, तो ऑल एड्रेस मैं आपको बताने के लिए थोड़े बहुत एड्रेस कहीं से कॉपी करके इधर डाल दिए। तो ऑल एड्रेस, फिर यहाँ पे सेव कर लेते हैं और इस रिपोर्ट का नाम दे देते हैं ऑल एड्रेस दे देते हैं। और यहाँ पे ऐड एग्जिटिंग में जाना है और यहाँ सब, कहने का मतलब सब एक बार सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे एक एक क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वहाँ चले जाते रहेंगे ये सब आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप
वो आगे वाले डिलीट कर लो, आपको रखना हो तो आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे सब इसको एडजस्ट कर लिए, यहाँ पे ये एडजस्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पे ये रख लिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं सिटी रख लेता हूँ, सिटी के बाद में पिन कोड, और पिन कोड के बाद में फिर राजस्थान। फिर ये आपको फॉर्मेट में जाके आउटलाइन इनकी हटा देनी है। मैं ये आउटलाइन सबकी हटा दी, सबकी आउटलाइन हट गई। और यहाँ पे आपको एक सिंपली कुछ सही दिखने के लिए एक लाइन रखनी है, तो आप लाइन को रख सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको इधर इसको ऊपर कर देना है और व्यू में जाना है। तो आपको इस यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो मेरे को थोड़ा इधर भी ये एड्रेस ले लेने हैं, तो मैं वापस से डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और मुझे सबसे पहले तो ये सब मैनेज कर लेने हैं, क्योंकि मेरे एड्रेस यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही सीमित है। तो एक्स्ट्रा जगह है उसको सबसे पहले मैं, जैसे ये है यहाँ, इसको मैनेज कर लिया और इसको मैं इस प्रकार से खींच लूँगा और इसको भी ऊपर खींच लूँगा और सेव करूँगा। और मैं इसमें रिपोर्ट व्यू में जाने के बाद प्रॉपर्टी सीट में सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक बार इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी सीट खुल जाएगी और यहाँ रिपोर्ट व्यू में आपको प्रिंट प्रीव्यू रखना है आपको। फिर सेव कर लेते हैं, सेव करके मैं व्यू करूँगा तो इस प्रकार से आपको एक ही दिखाई देगी। तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ आना है पेज सेटअप में, पेज सेटअप में आप कॉलम में आना है, कॉलम में यहाँ पे 2 लिख लेने हैं और फिर ओके। ये देखो आधे इस पे आ गए, आधे इस पे, और इसमें आपको बीच में जगह छोड़नी है। तो आप पेज सेटअप में जाके कॉलम में जाके आप इसमें थोड़ी एडजस्ट कर सकते हो जगह भी, जैसे 0 सेंटीमीटर है तो मैं इधर 2 लिख लेता हूँ। ये इसमें जगह हो गई, कॉलम में भी जगह हो गई। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। और इसके बाद में आपको मैं जैसे कोई भी सिंगल लेटर है और मल्टीप्लाई एड्रेस पे सेंड करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई एड्रेस पे प्रिंट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, आपको सिंपल ही कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आना है क्रिएट में, यहाँ पे टेम्पलेट लेना है, ब्लैंक टेम्पलेट लेना है। और जहाँ पे भी आपका अगर पड़ा है वो लेटर, तो मैं लेटर मेरा पड़ा है यहाँ पे, ये लेटर पड़ा है तो मैं इसको सिंपल कॉपी कर लूँगा। मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद वो कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए के बाद में कंट्रोल ए कर लिया और फिर कंट्रोल सी, ये हो गया कॉपी। फिर मैं वापस आ जाऊँगा अपनी डेटा सेट में और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ व्यू और डिजाइन व्यू, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। लास्ट में डिजाइन व्यू आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ध्यान रखना है ना हेडर ना फुटर, आपको डिटेल्स में आपको सेव करना है उस डेटा को डिटेल्स में। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर लेता हूँ या फिर पेस्ट कर लेता हूँ। वो डेटा, वो लेटर है वो इधर आ गया। तो इस लेटर को देखने के लिए आप यहाँ से होम में जाके व्यू कर सकते हो और राइट क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो। तो प्रिंट प्रीव्यू में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको वापस से राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद डिजाइन व्यू, और डिजाइन व्यू में सबसे पहले ये जो बॉर्डर आ रही है, तो आपको बॉर्डर मैनेज करने के लिए यहाँ आना है आपको फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आके यहाँ आउटलाइन है ना, उसको
ट्रांसपेरेंट कर दो। तो आउटलाइन ट्रांसपेरेंट हो गई। फिर एक बार मैं व्यू करके देखता हूँ, राइट क्लिक फिर करके प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, तो ये बॉर्डर सब हट गई है। अब मुझे वापस राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाना है और यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मेट लगाना है। तो मैं कैसे लगाऊंगा, जैसे ये ब्लैंक रिपोर्ट को अपने अप्लाई किया था तो ये किसी से अभी लिंक नहीं है, ये किसी जैसे एड्रेस से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसको लिंक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिपोर्ट डिज़ाइन में आके आपको प्रॉपर्टी शीट में आना है और यहाँ रिकॉर्ड श्योर में जाके आपको कौन सी टेबल का डेटा इसमें लिंक करना है। तो ये मेरे को एड्रेस मैनेज का जो भी डेटा है वो इससे मैनेज करना है, तो ये लिंक हो गया। उसके बाद में आपको आना है यहाँ पे एड्रेस एग्जिटिंग फील्ड पे और यहाँ पे आपको जो फील्ड टाइप किए थे वो दिखाई देंगे और मैं यहाँ से एक एक करके ले लेता हूँ इधर, ठीक है ना। एक एक करके मैं ये ले लिए। आप एक साथ भी ले सकते हो और फिर आगे वाले डिलीट कर लो, सिटी वगैरह फील्ड को डिलीट कर लो और यहाँ पे मैंने सेटिंग करके यहाँ सेटिंग कर लो। यहाँ से मैंने ये सेटिंग कर लिया। उसके बाद में ये इसके बाद में पिन कोड इतने में आ जाएगा। यहाँ फिर एक काम करो, पिन कोड को यहाँ छोटा कर लो और पिन कोड को यहाँ पर ले लेते हैं और फिर स्टेट को यहाँ ले लेते हैं। ये मैनेज हो गया और फिर एक बार व्यू करके देखते हैं। ये व्यू कर लेता हूँ मैं और राइट क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू। ये देखिए इस प्रकार से, जैसे मेरे पास 2 एड्रेस है तो ये दूसरा एड्रेस में इतना फील्ड किया नहीं है। जितने एड्रेस आप टाइप कर लोगे या एड्रेस मैनेज में जितने एड्रेस यहाँ टाइप कर लोगे उतने ही एड्रेस आपको रिपोर्ट में दिखाई देंगे। जितने आपको मल्टीप्लाई लेटर निकालने और अलग अलग एड्रेस पे तो आप निकाल सकते हो। जैसे कई ऑफिसों में एक ही लेटर होता है और कई सारे एड्रेस होते हैं उस पर सेंड करने होते, तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हो। और जैसे ही यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड कलर वगैरह दिखाई दे रहा है तो ये हटाने के लिए कुछ नहीं, इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाना है। कुछ भी करना है चेंज आपको डिज़ाइन व्यू में ज़रूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और फॉर्मेट में आके यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट करना है और इस आउटलाइन को भी ट्रांसपेरेंट करना है। इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, इसको भी ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। सभी कंटिन्यू सेम प्रोसेस कर लेना है। फिर एक बार व्यू करके देखते हैं। ये हो गया। आपको फिर यहाँ पे कुछ लाइन लगानी है चारों तरफ ताकि ये थोड़ा अलग से फोकस पड़े, इस पे अलग से दिखे। तो यहाँ राइट क्लिक करके इसको आप ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके ऐसे कर लेना है और फिर आपको फॉर्मेट में आके सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंट करना है। और सॉरी, इसमें आउटलाइन तो रखना ही है, आउटलाइन तो ब्लैक वाली रख लो। ये सेफ फील है, इसको ट्रांसपेरेंट कर लो। फिर आप एक बार देखो, ये देखिए, ये देखो सब अब इस प्रकार से आपको डेटा टाइप दिखाई देगा। आपको राइट क्लिक करना है। ये बार बार आपको अगर डिजाइन प्रिंट प्रीव्यू करना है तो इसमें एक सेटिंग है, आप प्रिंट प्रीव्यू पहले से अंदर सेटिंग रख लो तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी शीट है, प्रॉपर्टी शीट में यहाँ आपको फॉर्मेट में प्रिंट प्रीव्यू है, इस पर सेलेक्ट कर लो
तो आप जैसे ही व्यू करोगे प्रिंट प्रीव्यू में चले जाओगे, बार बार प्रिंट प्रीव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये इस प्रकार से है। और यहाँ पे आप अगर कोई नंबर ऊपर लगाना चाहो 1 2 3 4 5 6 तो वो भी आप लगा सकते हो डिजाइन व्यू में। यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, टेक्स्ट बॉक्स में इसको डिलीट कर लो और यहाँ पे आपको इक्वल 1 एंड यहाँ सेलेक्ट करना है वापस, एक बार वापस ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक डेटा के अंदर आपको रनिंग सम में ओवरऑल कर देना है और फिर व्यू करके देखो, ये एक आ गया, ये 2 आ गए। मेरे पास फिलहाल 2 डेटा है तो 2 का मैंने बता दिया। और इसमें एक ऑप्शन रह गया था मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी बाद में भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एड्रेस में चले गए, राइट क्लिक किया और डिजाइन व्यू में जाके लास्ट में मोबाइल नंबर और यहाँ पे लेना है नंबर और यहाँ ले लेना है लॉन्ग टेक्स्ट। इसमें आप डेट भी लिख सकते हो, ओके। और डेट में आप डेट एंड टाइम, और यहाँ पे आपको कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है। मैं फिलहाल शॉर्ट डेट रखता हूँ तो शॉर्ट डेट रख सकते हो। और अगर आपको बार बार जैसे कि मैं व्यू करता हूँ और यस, तो ये डेट है जो बार बार मेरे को टाइप करनी पड़ेगी। और आपको अगर इस डेट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना है, जैसे कि कंप्यूटर की डेट आज की डेट है 27/8/22, तो ऑटोमेटिकली इसमें फिल्ड हो जाए 27/8/22। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन व्यू में जाके आपको डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाई देगा, यहाँ सिंपली ये लिख लेना है डेट और यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट ऑन और ऑफ कर देना है और सिंपली यहाँ सेव कर लो, ओके।